स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर्स का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट्स दैट आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू इंडेक्स नंबर्स। आपको सिलेक्ट करना है कि ये जो नीचे दिए हुए गए स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है जो इंडेक्स नंबर्स को रिलेट नहीं करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स नंबर इज अ ज्योग्राफिकल टूल। ये क्या ज्योग्राफिकल टूल थोड़ा ना, ये तो स्टेटिस्टिकल टूल है, राइट। इंडेक्स नंबर तो स्टेटिस्टिकल टूल होता है। तो मतलब ये स्टेटमेंट है ना, ये है ना गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि इंडेक्स नंबर्स मेजर चेंजेस इन द एयर प्रेशर। ये क्या एयर में चेंजेस इन द एयर में जो प्रेशर होता है उसके चेंजेस को मेजर करता है क्या? नहीं। ये किसको मेजर करता है? ये तो है ना वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज, जैसे कि स्टॉक मार्केट प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इन सब को मेजर करता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है ना, ये इंडेक्स जो एयर प्रेशर में चेंजेस को मेजर करता है, ये गलत है। तो ए एंड बी तो गलत हो गया। अब आगे और रीड करते हैं। इंडेक्स नंबर्स आर मेजर numbers measure relative changes in economic variable। तो yes, this statement is correct। relative changes है ना जो economic variables में, उसको ये measure करता है। then index numbers are specialized averages। तो yes, ये है ना क्या है, specialized averages है। तो यहाँ पे जो दो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ए एंड बी है। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हमारा आंसर होगा इसका। नाउ नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स दैट हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। यहाँ पर इंडेक्स नंबर्स के इंपॉर्टेंस को, सिग्निफिकेंस को कौन से स्टेटमेंट्स हाईलाइट करते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल फॉर मेकिंग फ्यूचर प्रेडिक्शंस। तो सही बात है। देन इंडेक्स नंबर्स हेल्प इन मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। वेरी ट्रू। देन इंडेक्स नंबर्स हेल्प टू फ्रेम सुटेबल पॉलिसी। ये भी सही है। इंडेक्स नंबर्स कैन बी मिसयूज्ड। तो ये क्या है, कैन बी मिसयूज्ड, ये है यहाँ पे फिट नहीं होता है इसकी इंपॉर्टेंस में। जब हम इसकी इंपॉर्टेंस के की पॉइंट्स को रीड करेंगे तो ये यहाँ पे गलत है। तो जो है ना डी, ये फिट नहीं होता है। तो मतलब क्या क्या फिट होता है उसके इंपॉर्टेंस में इंडेक्स नंबर्स के? तो ए, बी एंड सी। नाउ स्टेटमेंट्स दैट अप्लाई टू वेटेड इंडेक्स नंबर्स। वेटेड इंडेक्स नंबर्स को कौन से स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल है? तो यहाँ पर एवरी कमोडिटी इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। तो नहीं, हर एक कमोडिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस होता है ऐसा नहीं है। तो कौन सा अप्लाई होता है वेटेड को? तो इट असाइंस सुटेबल वेट्स टू वेरियस कमोडिटीज। तो ये स्टेटमेंट आएगा। देन इन मोस्ट ऑफ केसेस क्वांटिटीज आर यूज्ड एज वेट्स। तो ये भी सही बात है। देन लेस पेयर्स एंड पैसेज मेथड is used in the calculation of weighted index numbers। तो ये भी सही है। तो ये B, C and D, ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन फोर्थ यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स के लिमिटेशंस को कौन कौन से स्टेटमेंट्स, मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट है ना रिलेट करते हैं। तो इंडेक्स नंबर्स आर नॉट कंप्लीटली रिलायबल। तो ये स्टेटमेंट सही बात है कि ये कंप्लीटली रिलायबल नहीं है। देन देयर मे बी अ बायस इन द डेटा कलेक्टेड। यस, अपनी सहूलियत के हिसाब से डेटा को यूज कर सकते हैं। देन एवरी फॉर्मूला हैज सम काइंड ऑफ डिफेक्ट। तो ये भी बात सही है, ये भी इसका लिमिटेशन है। देन इंडेक्स नंबर्स इग्नोर्स चेंजेस इन द क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट। तो ये भी सच्ची बात है, ये भी लिमिटेशंस हो गया, ड्रॉबैक्स हो गया इंडेक्स नंबर्स का। तो ए, बी, सी चारों के चारों ड्रॉबैक्स है। तो हमें है ना करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे जहां पे ए, बी, सी, डी चारों के चारों दिए हो। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, ए, बी, सी, डी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमको सिलेक्ट करना है। नाउ यहाँ पर चूज द करेक्ट पेयर। हमें सही पेयर को चूज करना है। तो यहाँ पे सही पेयर को चूज करने के लिए हमको क्या करना है, हमें देखना है भाई यहाँ पे क्या क्या दिया है। प्राइस इंडेक्स दिया है। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। दैट इज करंट ईयर, समीशन ऑफ करंट ईयर प्राइस अपॉन समीशन ऑफ बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो फर्स्ट के साथ डी मैच करेगा ना। वैल्यू इंडेक्स के लिए हमें ना करंट ईयर की प्राइस एंड क्वांटिटी को के प्रोडक्ट का समीशन लेते हैं एंड उसको डिवाइड करते हैं हम, और उसको हम डिवाइड करते हैं
बेस ईयर के प्राइस एंड क्वांटिटी का प्रोडक्ट से और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे ए आएगा, सेकेंड के लिए ए हुआ। देन क्वांटिटी इंडेक्स के लिए हम यूज करते हैं कि है ना सिग्मा Q1 अपॉन Q0, मतलब है ना समीशन, मतलब सम ऑफ ऑल द करंट क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द बेस ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, ये उसके लिए फॉर्मूला है। देन पैशेज इंडेक्स में हम क्या करते हैं, हम करंट ईयर का क्वांटिटी एंड प्राइस का है ना प्रोडक्ट का समीशन लेते हैं और डिवाइड करते हैं हम बेस ईयर के प्राइस एंड करंट ईयर के क्वांटिटी के प्रोडक्ट का समीशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर जो फिट होता है ए के साथ डी एंड ये जो सेकेंड के साथ होता है ए मैच एंड थर्ड वाला है उसके साथ मैच होता है बी एंड फोर्थ के साथ होता है सी। तो आपको यहाँ से चूज करना है, देखना कि भाई कहाँ पे है। तो फर्स्ट के साथ डी, 2 के साथ ए, 3 के साथ बी एंड 4 के साथ सी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कैसे आप लोगों को मैच करना है, मतलब आपको मैच फाइंड आउट करने के बाद में आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट द कोरिलेशन। तो यहाँ पर दिया है जैसे प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, प्राइस इंडेक्स रिलेट करता है इन्फ्लेशन से। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए क्या यूज करना होगा, क्वांटिटी इंडेक्स। तो क्वांटिटी इंडेक्स इज यूज फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अभी यहाँ पर बेस ईयर प्राइसेस का हमको है ना यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे जैसे हमको हिंट दिए कि करंट ईयर प्राइसेस मतलब P1 होता है। तो बेस ईयर प्राइसेस हमने है ना इसका नोटेशन स्टडी किया है कि P0 होता है, तो यहाँ पे P0 लेना है। देन लास्ट पेयर्स इंडेक्स है, तो उसमें हमें है ना बेस ईयर जो है बेस ईयर क्वांटिटी, वो हम लास्ट पेयर्स है ना वो बेस ईयर क्वांटिटी हम लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर लास्ट पेज में मतलब इसमें पैसेज में क्या होता है, पैसेज में जब हम लेते हैं तो हम करंट ईयर की क्वांटिटी को लेते हैं और लास्ट पेज में हम क्या लेंगे, तो लास्ट पेज में हम बेस ईयर की क्वांटिटी को लेंगे, क्योंकि आगे हिंट दिए कि पैसेज इंडेक्स में करंट ईयर क्वांटिटी ली जाती है, तो लास्ट पेज में हम बेस ईयर क्वांटिटी लेते हैं। देन यहाँ पे जो फोर्थ है वो है कि सिंगल वेरिएबल, तो सिंगल वेरिएबल के यहाँ पे डैश है एंड कंपोजिट इंडेक्स मतलब ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के लिए है कंपोजिट इंडेक्स, तो सिंगल वेरिएबल के लिए क्या होगा, यूनिवेरिएट इंडेक्स होगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हाँ मैंने सॉल्व कर चुके हैं, मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बनाया है तो प्लेलिस्ट में है और इसके डिस्क्रिप्शन के में भी मैं है ना आप लोगों के लिए लिंक प्रोवाइड कर दूंगी क्वेश्चन नंबर 2 की, सॉरी 3 की, सॉल्व द फॉलोइंग, ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम्स है। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो सिंपल इंडेक्स नंबर्स वर्सेस वेटेड इंडेक्स नंबर्स। तो सिंपल इंडेक्स नंबर, तो पहले हम मीनिंग लिखेंगे कि भाई ये मेथड किसके लिए यूज होता है। तो इन दिस मेथड एवरी कमोडिटी इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, हर एक कमोडिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है सिंपल इंडेक्स में। जबकि वेटेड इंडेक्स नंबर में क्या होता है, सूटेबल वेट्स को ही असाइन करते हैं हम वेरियस कमोडिटीज के लिए। Then it is the easiest method of constructing index number. Simple index है ना easiest method होता है and weighted index है वो relatively complex है। अगर हम compare करते हैं simple index के साथ में तो relatively complex method होता है। Then this method can be applied to determine price index number को, quantity index number, value index number को find out करने के लिए हम simple index को use कर सकते हैं। and ये जो weighted index method है ये apply किया जाता है to determine price index number and special purpose index numbers के लिए use होता है। Now price index versus quantity index, तो इट मेजर्स द जनरल चेंजेस, जनरल जो चेंजेस होते हैं प्राइस ऑफ गुड्स की प्राइसेस में, तो उसको ये मेजर करता है। और क्वांटिटी इंडेक्स में क्या होता है, इट मेजर्स चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट, क्या लेवल ऑफ आउटपुट है, फिजिकल वॉल्यूम क्या है प्रोडक्शन का इन द इकोनॉमी, तो उसको मेजर करता है क्वांटिटी इंडेक्स। नाउ प्राइस इंडेक्स कंपेयर्स द लेवल ऑफ प्राइसेस बिटवीन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स, अलग अलग 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स, जिसमें से एक को हम करंट ईयर लेते हैं और दूसरा एक है वो बेस ईयर लेते हैं। नाउ इट क्वांटिटी इंडेक्स में क्या होता है, इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ आउटपुट बिटवीन 2 डिफरेंट पीरियड्स, ये आउटपुट के बीच का डिफरेंस को कंपेयर करता है। और प्राइस इंडेक्स में सिंपल है ना, प्राइस लेवल को ये कंपेयर करता है। नाउ
प्राइस इंडेक्स को मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारा वो है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100। और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के लिए बहुत इजी है, Q01 इज इक्वल टू सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ थर्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन है लैस पेयर्स इंडेक्स एंड पैसेज इंडेक्स। तो यहाँ पर लैस पेयर्स में इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय अ जर्मन इकोनॉमिस्ट। यहाँ पर इटानी लैस पेयर्स ने इसको फॉर्मुलेट किया था। और पैसेज इंडेक्स को किसने फॉर्मुलेट किया था, ये फॉर्मूला किसने लाया था, तो इट इज फॉर्मुलेटेड बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट हार्मन पैसे ने लेके आया था। नाउ इन दिस टेक्निक बेस ईयर क्वांटिटीज आर कंसिडर्ड एज वेट्स। लेस पेयर्स में हम क्या करते हैं, बेस ईयर की जो क्वांटिटी है उसको हम है ना एज अ वेट कंसिडर करते हैं। और पैसेज इंडेक्स में क्या किया जाता है, इसमें हम है ना करंट ईयर की क्वांटिटी को एज अ बेस हम कंसिडर करते हैं। नाउ लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज P01 is equals to sigma P1 Q0, that is देखो क्वांटिटी बेस ईयर की क्वांटिटी अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ यहाँ पर पैसेज या प्राइस इंडेक्स में क्या करते हैं हम, करंट ईयर की क्वांटिटी को कंसिडर करते हैं। तो P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से खाली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बेस ईयर की क्वांटिटी ली जा रही है लेस पेयर में, एंड पैसे किसको कंसिडर कर रहा है, करंट ईयर की क्वांटिटी को। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्टेट विथ रीजन वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर्स मेजर्स चेंजेस इन द प्राइस, चेंजेस इन द प्राइस लेवल ओनली। सो आई डोंट अग्री, हम इससे अग्री नहीं करते। क्यों नहीं अग्री करते हैं, तो इसका रीजन हमको देना होगा, क्योंकि ओनली प्राइस लेवल से नहीं है ना। तो यहाँ पे हम रीजन में लिखेंगे कि एन इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस, ये डिवाइस है, ये टूल है टू मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल में जो चेंजेस होते हैं उसको मेजर करने का टूल है इंडेक्स नंबर, एक टेक्निक है, डिवाइस है, और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इट शोज द चेंजेस इन, ये किस किस में चेंजेस इन वेरिएबल्स लाइक प्राइस हो गया, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एक्सपोर्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा, इन सब के चेंजेस को ये क्या करता है, मेजर करता है, खाली प्राइस के उसको नहीं मेजर करता है। नाउ इंडेक्स नंबर्स आर ओरिजिनली developed to measure changes in the price level, and then fourth, hence index numbers do not measure changes in the price level only but also measure changes in many other economic variables। बहुत सारे other economic variables को भी ये उसके changes को भी ये consider करता है। Now इंडेक्स नंबर्स आर फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस। तो ये तो गलत बात है, हमने इसके लिमिटेशन स्टडी किए हैं, हमने लिमिटेशंस जैसे बेस्ड ऑन सैंपल्स, बायस इन द डेटा, मिस यूज ऑफ इंडेक्स नंबर्स, तो ये सब लिमिटेशंस के अंडर में आता है। तो यहाँ पर हम I disagree with the above statement. Although index numbers are very useful in business, they are not completely reliable. They suffer from certain limitations as follows. तो सबसे पहला based on samples. Index numbers are generally based on samples. We cannot include all the items. सारे के सारे items हम include नहीं कर सकते in the construction of index numbers. Hence, they are not free from sampling errors. Then bias in the data. Index numbers are constructed on the basis of various types of data, which may be incomplete हो सकते हैं. They may be biased in data collected. Then this is bound to affect the results of index numbers. Now नेक्स्ट मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर्स. तो इंडेक्स नंबर को हम मिसयूज हो सकता है. ये सिग्निफिकेंस में वहां पे ऊपर पॉइंट भी दिया था, तो हम सिग्निफिकेंस में इसको नहीं ले सकते. ये लिमिटेशन है इसका कि मिसयूज हो सकता है. सो दे कंपेयर अ सिचुएशन इन द करंट ईयर विद अ सिचुएशन इन द बेस ईयर. इसीलिए किसी भी बंदे को क्या करना पड़ता है, उसको चूज करने के टाइम में जब वो बेस ईयर को चूज करता है तो बहुत ही सुटेबल विच विल बी सुटेबल फॉर हिज पर्पस, उसके हिसाब से वो ले सकता है. तो फिर वो क्या होगा, वो इंडेक्स नंबर का मिसयूज हो गया. अगर वो अपने हिसाब से बेस ईयर सिलेक्ट कर रहा है अपने चॉइस के हिसाब से, तो वो लिमिटेशन हो गया. देन डिफेक्ट्स ऑफ फॉर्मूला. देयर इज नो परफेक्ट फॉर्मूला. कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडेक्स नंबर. इट इज ओनली एन एवरेज. ये खाली एक एवरेज है. सो इट हैज ऑल द लिमिटेशंस ऑफ एन एवरेज. एक एवरेज के क्या लिमिटेशंस है, तो सेम लिमिटेशंस इसके भी है. देन इंडेक्स नंबर्स, hence index numbers are not free from limitations. Now third, index numbers can be constructed without the base year. base year के बिना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या हम? I do not agree with this statement, with the above statement. क्यों?
क्योंकि रीजन एंड इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस, ये डिवाइस है, टूल है टू मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें दो टाइम चाहिए रहेगा, करंट ईयर एंड बेस ईयर की जरूरत पड़ेगी, तो बेस ईयर के बिना नहीं हो सकता है। सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स द नॉर्मल ईयर फॉर द पास्ट इज सिलेक्टेड as a base year, and the base year should be normal मतलब जहाँ पे कोई है ना कैलेमिटीज ना हुई हो, कोई है ना वो कंडीशंस डिस्टर्ब कंडीशंस, कोई इमरजेंसीज लागू नहीं हुई हो, कोई वॉर लाइक कंडीशंस ना हुए हो, तो यहाँ पे वो सबका ध्यान रखते हुए बेस ईयर सिलेक्ट किया जाता है। सिमिलरली इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंट इन द पास्ट। मेरा कहने का मतलब है कि अभी ये साल पेंडेमिक हुआ, इतना बड़ा पेंडेमिक कभी लाइफ में देखा नहीं। आज इतने बड़े हो गए हम लोग, हमने कभी ऐसा समय नहीं देखा। तो ये समय को अगर फ्यूचर में कोई इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर लेता है तो गलत हो जाता है। तो ये नहीं, बेस ईयर में हमें बेस ईयर लेते समय हमें ध्यान रखना है कि कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, इमरजेंसीज हो गई, कोई वॉर लाइक कंडीशंस हो गई, तो ये सबका वाला वो पर्टिकुलर ईयर नहीं कंसिडर करते हैं। नाउ थर्ड, प्राइस ऑफ सम गुड्स में इंक्रीज and of other may decrease during the two periods. So index number solves this problem by taking the average change को लेते हुए. Then there is no base year, there will be no base against which current year variables can be measured. अगर कोई बेस ईयर नहीं होगा तो हम किसके अगेंस्ट कंपैरिजन करेंगे, अगेंस्ट तो चाहिए रहेगा ना, इसीलिए 10 इंडेक्स नंबर्स कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट द बेस ईयर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग, तो एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो एन इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस, ये डिवाइस है टू मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल में जो चेंजेस है, इकोनॉमिक वेरिएबल में जो चेंजेस होते हैं उनको मेजर करने के लिए टूल है, डिवाइस है। आपको मीनिंग लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। एंड इंडेक्स नंबर्स आर ओरिजिनली, ये कहाँ पे डेवलप हुए, ये किस लिए डेवलप हुए थे, बिगनिंग में ये प्राइस लेवल को के चेंजेस को मेजर करने के लिए हुआ था। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर हम बात करें, आज के इरा के हिसाब से बात करें, तो आज है ना ये वैरायटी ऑफ एरियाज में इसका यूज होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट प्राइसेस हो गए, कॉस्ट लिविंग हो गया, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, चेंजेस इन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर यूज होता है इंडेक्स नंबर्स का मेजर करने के लिए चेंजेस को। नाउ इंडेक्स नंबर्स आर डायरेक्टली मेजर नहीं किया जाता है, मेजरेबल डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है, लेकिन जो रिलेटिव चेंजेस है उनको रिप्रेजेंट करता है ये। नाउ अकॉर्डिंग टू स्पैगिल, इनका क्या कहना है स्पैगिल के हिसाब से कि एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टेटिस्टिकल मेजर, ये स्टेटिस्टिकल मेजर है जो डिजाइन किया गया है टू शो changes in a variable or a group of related variables with reference to time के हिसाब से, and geographical location and other characteristics such as income, profession, etc. Now according to Croxton and Cowden, index numbers are devices for measuring differences in the magnitude of group of related variables। तो दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन जो आपको कंफर्टेबल हो लर्न करने में, आपको लर्न करनी है और लिखनी है। नाउ द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स आर एज फॉलोज। तो इंडेक्स नंबर्स आर स्टेटिस्टिकल डिवाइसेस हो गए, देन इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड, ये है ना डिवाइस, स्टेटिस्टिकल डिवाइसेस मतलब स्टेटिस्टिकल टूल्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमें ना एवरेज वगैरह निकालते हैं। नाउ इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस हो गए, जो कि है ना कैपेबल है, वो है ना परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम एवरेजेस को। नाउ इंडेक्स नंबर्स मेजर द नेट चेंज, जो नेट चेंज है किसी भी वन वेरिएबल या मोर रिलेटेड वेरिएबल्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या पीरियड ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, डिफरेंट लोकेलिटीज में, तो ये इंडेक्स नंबर्स का फीचर हो गया। देन इंडेक्स नंबर विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल से, तो उसे यूनिवेरिएट इंडेक्स नंबर्स बोलते हैं। हम इसको पहले भी स्टडी कर चुके हैं, मतलब इसमें को रिलेशन में भी ये आया था कि भाई है ना सिंगल वेरिएबल मतलब यूनिवेरिएट इंडेक्स एंड ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के लिए कंपोजिट इंडेक्स। देन द ईयर फॉर विच द इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड इज द करंट ईयर, उसे करंट ईयर के लिए बोला जाता है। और जिस ईयर में हम, जिस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में हम चेंजेस को मेजर करते हैं, मतलब द ईयर विथ विच द चेंजेस आर मेजर्ड, तो इज कॉल्ड एज द बेस ईयर। फिर द बेस ईयर का इंडेक्स है वो उसको हम एज्यूम करते हैं एज 100 एंड अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ करंट ईयर इज कैलकुलेटेड। नाउ इंडेक्स नंबर्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करने का ये बैरोमीटर है, मेजर करने के लिए, सिंस इट इज यूज्ड टू मेजर द ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन द
इकोनॉमी। ये भी इसका एक फीचर हो गया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। पूरा टेक्सचुअल आंसर्स है, कोई नया कहीं से आया नहीं है, वहीं से उठा के ये आंसर्स फ्रेम किए गए। नाउ एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स इन इकोनॉमिक्स। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है इंडेक्स नंबर्स की इकोनॉमिक्स में। तो एन इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस, एक टूल है, डिवाइस है टू मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल। देखो एक बार आपने इंट्रोडक्शन लर्न कर लिया तो आप कहीं पे भी इस इंट्रोडक्शन को इंडेक्स नंबर के चैप्टर में जब भी बड़े आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स आपको आएंगे, आंसर इन ब्रीफ आएंगे, तो आप अपने इंट्रोडक्शन को ले सकते हो, वहां पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे ओवर अ पीरियड इंडेक्स नंबर्स ओरिजिनली है ना मेजर करने के लिए, प्राइस लेवल को मेजर करने के लिए डेवलप हुआ था। एंड इंडेक्स नंबर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल, मतलब आप इसको अलग नहीं कर सकते हो, इकोनॉमिक एनालिसिस से अलग नहीं कर सकते हो। नाउ फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। सिग्निफिकेंस क्या है इंडेक्स नंबर्स का। तो यहाँ पे सबसे पहला है फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। सुटेबल पॉलिसीज जैसे एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिक्सेशन ऑफ वेजेस एंड डियरनेस अलाउंसेस विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सेट्रा, फ्रेम करने के लिए, इन पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए इंडेक्स नंबर को यूज किया जाता है। स्टडीज ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज, तो इंडेक्स नंबर्स आर वाइडली यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज प्रोडक्शन हो गया, प्राइस हो गया, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एक्सेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। For example, by examining the index of industrial production for the last 5 years, अगर हमको एग्जामिन करना है तो we can draw important conclusion about the trend of industrial production, वेदर की वो है ना उसकी जो ट्रेंड है, मतलब वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है या फिर वो लॉस मेकिंग प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स now index number. Now third, forecasting about future economic activity. इंडेक्स नंबर्स है ना ये यूजफुल है फॉर मेकिंग प्रिडिक्शंस, हम अंदाजा लगाने के लिए भी फ्यूचर प्रोडक्शन, फ्यूचर में क्या है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या प्रोग्रेस होने वाली है, क्या ग्रोथ होने वाली है, बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेंड के हिसाब से हम फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं। देखो आज ये फ्यूचर की जब बात आती है तो हम भी हमारे फ्यूचर का जो हमारी लाइफस्टाइल का हम अंदाजा लगा सकते हैं हमारी इनकम के हिसाब से, राइट। तो उसी हिसाब से यहाँ पे इंडेक्स नंबर में भी इंडेक्स नंबर है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी के फ्यूचर को फोरकास्ट करने में हेल्प मिलती है हमें। नाउ फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा relating to export and import export, future predictions can be made, thus forecasting guides in proper decision making। तो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए ये है ना इंडेक्स नंबर हेल्पफुल होता है। देन मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इंडेक्स नंबर्स आर आल्सो यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल, प्राइस लेवल में क्या चेंजेस हो रहे हैं टाइम टू टाइम, और गवर्नमेंट कौन से अप्रोप्रिएट उनको एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स लेने चाहिए। एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर मतलब महंगाई दर को कंट्रोल में लाने के लिए उन्हें क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए। एंड देयर इज अ लीगल प्रोविजन टू पे द डियरनेस अलाउंस, को पे करने के लिए भी लीगल प्रोविजन होता है। जो सर्विस में रहते हैं, एम्प्लॉयज रहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के, तो उनको डीए मिलता है उनके मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से। भाई जैसे मुंबई का कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हायर देन द, आप किसी भी आपके विलेज का बोलो, आप किसी भी छोटे मोटे गांव का बोलो, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे ज्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली डियरेंस अलाउंस मिलता है। और उससे भी ज्यादा अगर आप यूएसए में सेटल्ड हो तो यूएसए का कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वहां के अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको डियरेंस अलाउंस वहां के हिसाब से मिलेगा। Now, fifth, useful to present financial data in real terms. रियल टर्म्स में फाइनेंशियल डेटा को प्रेजेंट करने के लिए ये यूजफुल है। तो जैसे कि डिफ्लेटिंग का मतलब होता है कि एडजस्टमेंट करना, इन ओरिजिनल डेटा में एडजस्टमेंट्स करना। तो इंडेक्स नंबर्स आर यूज टू एडजस्ट प्राइस चेंजेस, प्राइस में जो चेंजेस होता है उसको एडजस्ट करने के लिए, वेज में चेंजेस, इसीलिए डिफ्लेटिंग हेल्प्स to present financial data in real terms at constant prices में in real terms at constant prices। now लास्ट क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल में आंसर देना है कि भाई एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो आंसर, पहले तो इंडेक्स नंबर इज अ स्टेटिस्टिकल मेजर है, डिजाइन किया जाता है शो करने के लिए चेंजेस इन वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स में चेंजेस को विद रेफरेंस टू टाइम, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इनकम हो गया, प्रोफेशन हो गया बंदे का, एक्सेट्रा। नाउ फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो पहला
पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, भाई इसका पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, इट्स स्कोप एज वेल एज विच वेरिएबल इज इंटेंडेड टू मेजर, कौन सा वेरिएबल हमको यूज में लेना है मेजर करने के लिए, शुड बी क्लियरली डिसाइडेड, वो क्लियरली डिसाइड होना चाहिए टू अचीव द फ्रूटफुल रिजल्ट। अगर हमको फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए तो क्लियरली डिसाइड होना चाहिए। देन सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर, बेस ईयर सिलेक्ट करना है, तो बेस ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड द रेफरेंस ईयर, उसको रेफरेंस ईयर भी बोला जाता है। सो इट इज द ईयर अगेंस्ट विच कंपेरिजन आर मेड, जिसके अगेंस्ट हम कंपेरिजन, बिकॉज दो चीजों में कंपेरिजन होता है, एक अकेले बंदे में कोई कंपेरिजन नहीं हो सकता है। तो द बेस ईयर शुड बी नॉर्मल, नॉर्मल होना चाहिए, ये है ना फ्री फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ये जो ईयर है हमारा 2020, ये इसमें हम कितनी बड़ी पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, तो अगर इसको अगर फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए अगर यूज करता है एज अ बेस ईयर इंडेक्स नंबर के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। सो इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंट इन द पास्ट एज वेल एज इट शुड नॉट बी कंसिडर एनी ऑफ द नेचुरल कैलेमिटी वाला ईयर है ना, हमें कंसिडर नहीं करना है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट क्या बात ध्यान में रखनी है कि सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, जो आइटम्स आप सिलेक्ट कर रहे हो, इट इज नेसेसरी टू सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन, कि पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर में वो इंक्लूडेड रहने चाहिए। जैसे कि इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर्स, ये इम्पॉसिबल होता है कि आप इंक्लूड कर पाओगे हर एक ईच एंड एवरी कमोडिटी का प्राइस, ये पॉसिबल नहीं है। सो द कमोडिटी शुड बी, इस तरीके से कमोडिटी सिलेक्टेड होनी चाहिए कि जो रिप्रेजेंट करे टेस्ट, हैबिट एंड कस्टम ऑफ द पीपल, लोगों का जो हैबिट है, उनकी जो आदतें हैं, उनका जो फ्लेवर है, टेस्ट है, कस्टम है, उसको वो कंसिडर कर पाए। नाउ बिसाइड्स, इसके अलावा क्या है कि ओनली स्टैंडर्डाइज्ड और ग्रेडेड आइटम शुड बी इंक्लूडेड टू गिव अ बेटर रिजल्ट। अगर हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो स्टैंडर्डाइज्ड एंड ग्रेडेड आइटम्स को ही हमको सिलेक्ट करना है। फोर्थ, यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशंस, प्राइस कोटेशंस को भी सिलेक्ट करना होगा। तो प्राइसेस ऑफ अ सिलेक्टेड कमोडिटीज है ना, वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग शॉप पे, ये तो हम सभी जानते हैं। मार्केट में आप सेम मार्केट में जाओ, आप अलग अलग दुकान पे जाओगे, आपको अलग अलग रेट है ना सुनने में मिलेगी। तो therefore it is desirable that price quotation should be obtained from an अनबायस्ड प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसीज के हेल्प से मिलनी चाहिए, प्राइस रेट मिलनी चाहिए कमोडिटी की। नाउ टू अचीव एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव प्लेसेस का एंड पर्संस का, बहुत ही जरूरी होता है। देन फिफ्थ वन, चॉइस ऑफ अ सुटेबल एवरेज। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स के लिए हमें ना सुटेबल एवरेज भी सिलेक्ट करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स रिक्वायर्स चॉइस ऑफ अ सुटेबल एवरेज। जनरली अरिथमेटिक मीन इज, हमें ना अरिथमेटिक मीन का, एवरेज का यूज करते हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इट इज सिंपल, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होता है कंपेयर करने के लिए अदर एवरेजेस के कंपेयर में। नाउ सिक्स्थ पॉइंट है असाइनिंग प्रॉपर वेट्स, प्रॉपर वेट असाइन करना है। तो वेट रिफर्स टू व्हाट, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट आइटम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। नाउ वेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के वेट्स होते हैं, एक तो होता है वैल्यू वेट्स और दूसरा है एक है ओनली क्वांटिटी वेट्स। क्वांटिटी वेट्स में हम ओनली क्यू रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी वेट्स, एंड दूसरा है वैल्यू वेट्स जिसमें पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी होता है। एंड सिंस ऑल द आइटम्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, सारे के सारे आइटम्स को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है बाय असाइनिंग स्पेसिफिक वेट्स, सो बेटर रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड बाय असाइनिंग स्पेसिफिक। इसीलिए स्पेसिफिक वेट को सिलेक्ट करते हुए करेंगे तो ही हमको सही रिजल्ट, बेटर रिजल्ट हम अचीव कर पाएंगे। नाउ लास्ट पॉइंट है कि सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, सही फॉर्मूला का सिलेक्शन करना है। तो वेरियस फॉर्मूला आर डिवाइज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज है, जैसे हमने खुद ने हमारे टेक्स्ट बुक में अभी देखा है, हमारे करंट सिलेबस में हमको दिया, लैस पेस का है, पैसेज का है, वेटेड है, इंडेक्स है, क्वांटिटी प्राइस इंडेक्स नंबर है। तो बहुत सारे फॉर्मूलाज है। तो चॉइस जो है सुटेबल फॉर्मूला चूज करना जरूरी होता है किसी भी इंडेक्स नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए अवेलेबिलिटी डेटा के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट किया। 7 चैप्टर ऑलरेडी मेरा चालू है, आप लोगों को एक्सप्लेनेशंस मैं दे ही रही हूँ।
उसका लास्ट टॉपिक अभी मतलब उसका बाकी है, जो डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, तो वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी जल्दी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी, और जल्दी से जल्दी मेरा फोकस है कि मैं इकोनॉमिक्स को पहले जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूं आप लोगों के लिए। इसीलिए थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है OCN/SP का, बट आई कम बैक टू एवरीथिंग। और वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और जल्दी ही हम है ना इसके रिविजन्स भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, अकाउंट्स की भी रिविजन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो है ना सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।